स्पेस में रहता है, या फिर जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है क्या वो वही एक्सपीरियंस में कंटिन्यूअस रहता है? एक बात समझिए कि सभी तरह के एक्सपीरियंसेस, कुछ भी हों, जितने भी हैं, सारे के सारे टेम्परेरी हैं। कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको ब्लिसफुल इफ़ेक्ट हो गया है, थॉटलेसनेस आ गई है ना, कुछ भी हो गया है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जो गहराई में चीज़ समझ आती है कि you are that which is aware of every experience and from which every experience is made up, कि आपसे ही हर एक एक्सपीरियंस बन रहा है, आप ही उसके निर्माता हो, आप ही उसके भोक्ता हो। ठीक है, दोनों चीज़ें आप ही हो। वो जो एक्सपीरियंस आ भी रहा है ना, कि बुरे विचार आ गए, क्रोध आ गया, वासना आ गई, प्रेम आ गया, दुख आ गया, उस चीज़ को आप भोग भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और उस चीज़ को बनाने वाले भी आप हैं। तो होगा क्या कि जब सब आप ऐसे देखेंगे कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो जो एक्सपीरियंस की फिर जो वैल्यू होगी ना, जो उसका इफ़ेक्ट होगा, वो लगभग उड़ जाता है। दुख आ गया, किसी ने कुछ ये कह दिया, ये हो गया, तो उसमें भी तो मैं ही हूँ। दुख का विचार आया, नेगेटिव विचार है, वो भी मैं हूँ, उसे जान भी मैं रहा हूँ, भोग भी मैं रहा हूँ, बन भी मुझसे ही रहा है। तो इसलिए बहुत बार होगा कि अलग अलग एक्सपीरियंस में भी आपको बड़ी हैरानी होगी और हंसी आएगी, मजाक सा बन जाएगा। कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, और आपको पता है वो मैं ही हूँ, आपको पता है वो परमात्मा ही है, तो आप क्या रिएक्ट करोगे? आप हंसने लग जाओगे ज़्यादातर, क्योंकि कुछ जो गहराई की चीज़ है वो पता लग ही जाती है। कोई ये कह रहा है, वो कह रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए हो सकता है कि जैसे एक ब्लिंक के लिए लग जाए कि क्योंकि कंडीशनिंग है, ऊपर आ जाएगी, किसी ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये क्यों हो गया। बट जैसे ही आप कह लीजिए कि कुछ भी हुआ तो पता लग ही जाता है, क्योंकि वो इनग्रेन हो चुकी बात अंदर ना, बस चुकी है। और जब बस चुकी है तो फिर यही होगा कि यार ये तो मैं ही कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। बहुत लोग इसकी ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये तो अब मुक्त हो गए, ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मूल चीज़ है कि जो पहले एक आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़े हुए थे ना, कि जैसे ऐसी आइडेंटिफिकेशन होगी कि हम तो बहुत बड़े संत साधु हैं, या बहुत बड़े साधक हैं, बड़ी कृपा हो, बड़ी इज्जत होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ और सारी चीज़ें, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें बहुत ना, फिर उनका जो ढांचा सारा उड़ जाता है। उन्हें ज़बरदस्ती रखना पड़ता है सिर्फ काम चलाने के लिए दुनिया के। लेकिन ओवरऑल पता ही है कि यहाँ खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ब्लिसफुल एक्सपीरियंस है, या हमेशा शांति है, इनर साइलेंस है, वो सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। सब कुछ ही टेम्परेरी चीज़ें हैं यहाँ जब मैं खुद टेम्परेरी हूँ, है ना, ये सारा जो ढांचा आइडेंटिफिकेशन का, वो जब सब टेम्परेरी है, तो फिर जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो भी टेम्परेरी हैं उसके साथ साथ। इसलिए एक्सपीरियंस को इतनी कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि एक्सपीरियंस आगे चले गए, एक्सपीरियंस तो कुछ और भी हो सकता है। मेन चीज़ है कि अंदर क्या ऐसा कुछ घट गया है, बदलाव आ गया है, वो मूल चीज़ है। फियरलेसनेस है। कभी हो सकता है आप बिल्कुल निडर हो जाओ, फिर डर जाओ, बट वो इनग्रेन हो गई है क्या अंदर, चीज़ बस गई है क्या? वो चीज़ हमेशा डिफरेंशिएट डालेगी, वो डिफ़र करेगी हमेशा। क्योंकि साधना करके भी आप ब्लिसफुल एक्सपीरियंस कर सकते हो। धार्मिक स्थान पे चले गए, बड़ा ब्लिसफुल महसूस होने लग गया। आप क्या कहते हैं, निर्विचार में आ गए, बहुत गहरा ध्यान हो गया, कुछ घंटे ऐसे ध्यान में बैठ गए, पता ही नहीं लगा शरीर कहाँ गया। बट चेंज कहाँ आना चाहिए? जब हम इस ढांचे में चल रहे हैं, तब क्या चेंज है वो, उस चीज़ का पता लगता है। इसलिए एक्सपीरियंसेस को
इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। आप पूरे भगवत गीता में अभी हमने लगभग 15 चैप्टर कर लिए हैं। पूरे 15 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर भी एक्सपीरियंस की बात ही नहीं की है। वो कहेंगे कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, बट ओवरऑल मूल गहराई की बात कर रहे हैं, वो स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस तो आते जाते रहेंगे, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भी रोल सकते हैं। मूल चीज़ क्या है कि वो अंडरस्टैंडिंग वो अंदर है या नहीं, कि एक्शन आ रहा है, वो चीज़ आ रही हो, उसके पीछे की डिफाइनिंग फैक्टर क्या है। क्या वो एक लिमिटेड कंडीशनड ईगोइक आइडेंटिटी से आ रहा है, या फिर वो एक अनंत उस कल्याण स्वरूप में आ रहा है। उस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है।